अब तक आपने जो रामायण सुनी, प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा 31 बाण रावण को मारे गए और रावण के नाभि का जो अमृत कुंड था उसको सुखा दिया गया और रावण के सिर और भुजाओं को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाणों के द्वारा मंदोदरी के पास पहुंचा दिए और वो बाण आकर के वापस तरकस में समा गए। उससे आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। कथा को बड़े प्रेम से और ध्यान से सुनिए। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कमेंट जरूर करें। कथा प्रारंभ होते हैं, सुनो वीर हनुमान, आसनयान विराजियो, तेज पुंज भगवान सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। भय कृपा कंद मुकुंद द्वंद, हरण शरण सुख प्रद प्रभो, खल दल विदारण परम कारण, कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसई हरस संकुल, बाज द्वंद्व बिगह गही, संग्राम अनंग राम अंग, अनंग बहु शोभा लही। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभो, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा बरसाने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता खुशी में भर करके भगवान के ऊपर पुष्प बरसा रहे हैं और घनाघन नगाड़े बज रहे हैं। शिर जटा मुकुट प्रसन्न बिच बिच, अति मनोहर राजही, जनु नीलगिरि पर तड़ित पटल, समेत उडुगन ब्राजही। भुज दंड सर को दंड फेरत, रुधिर कन तन अति बने, जनु राय मुनि तमाल पर, बैठी विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं, मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हों। श्री रामचंद्र जी अपने भुज दंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर खून के कण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी अपने महान सुख में मगन हुई निश्चल बैठी हों। कृपा दृष्टि करे भ्रष्टि प्रभु, अभय किए सुर भ्रांत रामा, अभय किए सुर भ्रांत। बालु केश सब हर से, जय सुख धाम मुकुंद सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा की दृष्टि की, वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब खुश हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति शिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरनी खसि परी। जुबती ब्रह्मदे रोवत उठि धाई, तहीं उठाई रावण पहियाई। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल हो गई और मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ करके दौड़ी और मंदोदरी को उठा करके रावण के पास आ गई। पति गति देखिते करहि पुकारा, छूटे कचे नहीं बपुस संभारा। उर ताड़ना करहि विधि नाना, रोवत करहि प्रताप बखाना। पति की दशा देख करके वे पुकार पुकार करके रोने लगी। उनके बाल खुल गए, शरीर की संभाल नहीं है। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती हैं। तब बलनाथ डोल निज धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी। शेष कमठ सही सकैन भारा, सो तनु भूमि परयों बारी छारा। वे कहती हैं कि हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांप उठती थी। अग्नि चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कश्यप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वहीं तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा हुआ है।
वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रनसन मुख धरी काहू न धीरा, भुज बल जीते हूँ काल जम साई, आज पर हूँ अनाथ किनाई। वरुण कुबेर इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया था। हे स्वामी, तुमने अपने भुज बल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वहीं तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनि न जाई। तुम्हारी प्रभुता जगत में प्रसिद्ध है, तुम्हारे पुत्रों और परिवार वासियों का बल वर्णन नहीं किया जा सकता। राम विमुख यस हाल तुम्हारा, रहान को कुल रोव निहारा। श्री राम के विरुद्ध होने से आज तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हो गई कि आज तुम्हारे कुल में तुम्हें रोने वाला कोई नहीं बचा है। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सभ्य दिशिप नित नावई माथा। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सभ्य दिशिप नित नावई माथा। सिर भुज जम्पुक खाही, राम विमुख यह अनुचित नाही। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे बस में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर के तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम से विमुख होके ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात ये अच्छा भी है। काल विवश पति कहा न माना, अग जगन्नाथु मनुज करि जाना। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना था और चराचर के नाथ परमात्मा को तुमने मनुष्य जान लिया। जानो मनुज करि दनुज कानन, दहन पावक हरे स्वयं। जहि नमत शिव ब्रह्मादि सुर पिय, भजऊ नहीं करुणामयम। आ जन्मते पर द्रोहरत, पापोघ में तव तनु अयम। तुमहु दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्म निरामयम। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात हरि को तुमने मनुष्य करके जान लिया। शिव और ब्रह्मा और देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणा में भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा ये शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर रहा, पाप प्रायण रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम ने तुमको अपना धाम दे दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूं। अह नाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं आन। रामा कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति। तो ही दीन भगवान सियापति, रामचंद्र पद जय शरणम। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दे दी जो योगी समाज को भी बड़ी दुर्लभ होती है। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। आगे जो हम आपको जो कथा सुनाएंगे, रावण की पत्नी मंदोदरी किस तरह से विलाप करती हैं और क्या कहती हैं, ये कथा आप कल सुनिए।